लेमन आर डे चेंज। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेमन की शॉप है, उसमें हर लेमन की कॉस्ट है $5। कस्टमर खड़े हुए हैं क्यू में, हमें बाय करना है लेमन। तो हम एक बार में एक ही ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब एक ही लेमन ले सकते हैं हर कस्टमर। ठीक है, ईच कस्टमर ओनली बाय वन लेमन एंड पे $5 दिस दिस दिस, मतलब $5 पे कर सकता है 10 पीस। पर कॉस्ट तो हमारी ये है, मतलब फिर हमें कस्टमर को वापस रुपए प्रोवाइड करने पड़ेंगे। 20 दिया तो ₹15 देने पड़ेंगे, 10 दिया तो ₹5 देने पड़ेंगे, और 5 दिया तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहना है, यू डू नॉट हैव एनी चेंज एट द फर्स्ट। शुरू शुरू में हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं है, मतलब जीरो है। अगर शुरू शुरू में 10 आ गया तो हम उसके ₹5 नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है कि रिटर्न टू करना है, अगर हम सारे कस्टमर को करेक्ट चेंज प्रोवाइड कर सकें तो। जैसे कि शुरू शुरू में 5 दे रखा है, ठीक है 5 दे रहा, कुछ नहीं देंगे हम। 5 5 5, तो इसको भी कुछ नहीं देंगे, इसको भी कुछ नहीं, इसको भी कुछ नहीं। तो ये हो गए सारे, पर हमारा टोटल कॉस्ट आ गई कितनी होगी, 5 का 3 हो गया काउंट, ठीक है 10 आया। और 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की वैल्यू 1 हो गई। और 10 आया तो हमें 105 वापस करना पड़ेगा। 5 के काउंट में से 1 माइनस कर दिया, 2 बचा। ठीक है, ये हो गया। अब 20 आया, अब 20 आया तो 20 का काउंट बढ़ा देंगे, 20 का 1 हो गया, 20 का 1 हो गया। अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ, तो 20 हो गया, 20 को हमको ₹15 देने पड़ेंगे। ₹15 कैसे देंगे, या तो हम 5 के सारे दे दें या 10 के दे दें। अगर हम 5 के दे देंगे सारे और आगे 10 कभी आया उसके लिए 5 बचा नहीं तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम यूटिलाइज तो हमें 10 का करना है, फिर 10 का क्या यूज रह गया, फिर 10 को हम सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे। तो 10 का काउंट हटा देंगे 0, और फिर बाद में एक बचा 15 में से, 10 तो हटा दिया, फिर एक और बचा, फिर एक। तो ठीक है, तो हमारे सारे हो गए, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। पर ऐसे ही दूसरे वाले में इसमें फॉल्स आएगा, क्योंकि 5 5 5, देखो हमने इसको 5 कर लिया, इसको 5 हटा दिया, इसको 10 दे दिया तो 5 वापस कर दिया, तो एक 5 हट जाएगा। फिर 10 आया, फिर एक और 5 हट जाएगा, 5 हट गए, 2 10 के बचे। पर अब 20 का आया, अब 20 का कैसे करेंगे, 20 में 15 चाहिए, तो 2 10 के हैं बस खाली, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। समझ गए। अब इसको कोड करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोड बताता हूँ आपको। हाँ देखो, कोड कैसा होगा, हम सारे बिल्स हैं उन पे आइटरेट करेंगे। अगर 5 होगा, बिल की वैल्यू, बिल ऑफ आई की वैल्यू, फॉर लूप लगाएंगे बिल पे, और बिल करंट जो आई वाला एलिमेंट है। हम्म, हाँ, तो करंट बिल ऑफ आई अगर 5 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा तो हमें तो कुछ करना नहीं है, 5 का काउंट 5 काउंट प्लस प्लस कर देना। अगर बिल का काउंट 10 होगा, 10 होगा, तो हमें चेक करना है 5 का काउंट है क्या, 5 का काउंट ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो 5 का काउंट माइनस कर देंगे, 5 का काउंट माइनस माइनस, और 10 का काउंट प्लस प्लस। ठीक है, फिर बिल का काउंट अगर 20 आ गया, मतलब 20 आ गया, बिल ऑफ आई, बिल ऑफ आई 20 आ गया, ये समझो। बिल ऑफ 20 आया तो मतलब सबसे पहले हमें 10 यूटिलाइज करने हैं। तो इफ 10 ग्रेटर देन 0, काउंट ऑफ 10, काउंट ऑफ 10 ग्रेटर देन, तो काउंट ऑफ 10 माइनस माइनस कर देंगे, एंड इसमें चेक करेंगे काउंट का 10 ग्रेटर देन है, और एंड काउंट ऑफ 5 ग्रेटर देन है, तो दोनों ग्रेटर देन है, तो ये कर देंगे काउंट ऑफ 10 माइनस माइनस ऑफ काउंट ऑफ 5 माइनस माइनस। अगर ये नहीं हुआ तो हमें देखना है कि मतलब काउंट का 10 ग्रेटर देन नहीं होगा, मतलब काउंट का 10 ग्रेटर देन हुआ, और एक और केस करते हैं, इफ काउंट ऑफ 5 एल्स इफ, इसमें काउंट ऑफ
5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 15 होगा काउंट 5 का कम से कम। तो काउंट ऑफ 5 माइनस इक्वल टू 3, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। इसमें एल्स, इसमें भी एल्स 5 का काउंट ग्रेटर देन नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, समझ गया? तो अब समझते, कोड कर लेंगे। कोड 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 कोड। हाँ, सबसे पहले तो हम एन की इसको बिल्कुल जगह नम्स कर लेते हैं। अरे अरे नम्स, ठीक है। हाँ, टाइम लगा देता हूँ। देखो शुरू में तो एन साइज डिक्लेयर कर लिया, एन साइज क्या होगा पूरे उसका, ठीक है। अब लूप लगा लेंगे इस पे, लूप लगाया, और इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू 5 होगा तो एक हमें काउंट बनाना पड़ेगा। तो काउंट 5 इक्वल टू 0 शुरू में, और काउंट 10 इक्वल टू 0। काउंट 20 की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको घटाना नहीं है हमें किसी में से, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर 5 होगा, काउंट ऑफ 5 इक्वल टू नम्स ऑफ 5 5 होगा, तो क्या करना है, काउंट ऑफ 5 प्लस प्लस करना है। एल्स इफ नम्स ऑफ 5 इक्वल, मतलब इक्वल टू 10 होगा, 10 में किस में क्या करना है, चेक करना है इफ काउंट ऑफ 5 ग्रेटर देन, अरे काउंट ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब क्या करना है, कुछ तो करना ही है। अगर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है। 5 के ग्रेटर देन 0 तो काउंट ऑफ 5 माइनस माइनस करना है, और काउंट ऑफ 10 प्लस प्लस करना है, ठीक है। ये तो हो गया उस वाला केस। हाँ, और एल्स अगर 20 होगा, 20 केस करना है इफ काउंट ऑफ 10, अरे काउंट ऑफ 10 ग्रेटर देन 0 एंड देन काउंट ऑफ 5 ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों बड़े हैं, मतलब तो काउंट ऑफ 10 में से माइनस माइनस करना है, और काउंट ऑफ 5 में से भी माइनस माइनस करना है, ठीक है। अब एक और चेक करना है केस, जब जब 5 का काउंट बड़ा होगा, तो एल्स इफ काउंट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 15 तो होगा ही कम से कम। 15 होगा तो क्या करना है, काउंट ऑफ 5 माइनस इक्वल टू 3। अब इसके अलावा जो भी केस होगा उसमें तो आंसर रिटर्न फॉल्स आएगा, बस फॉल्स आ गया। अब क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, बस हो गया। ये हो गया, ये हो गया लिमोनाडो एक्सचेंज, बस। और हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने कोई एक्स्ट्रा तो कुछ किया नहीं है, तो ओ ऑफ एन हो जाएगा, समझ, बस बाय।